ट्रंप के गढ़ में उनके विपक्षियों की जीत, अप्रूवल रेटिंग गिरने के बाद कैसे ट्रंप के उनके अपने सांसद उनको न केवल आईना दिखा रहे हैं बल्कि उनका साथ छोड़ रहे हैं। ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट भी क्या बीच युद्ध उनसे किनारा कर लेंगे? दोस्तों, इस वक्त अमेरिका ईरान युद्ध में न केवल फंस गया है बल्कि फंसा भी ऐसे है कि अगर निकलता है तो उसकी किरकिरी, नहीं निकलता है तो उसकी किरकिरी। हालत ये हो गई है दोस्तों कि ट्रंप की खुद की पार्टी के सांसद उनको न केवल जबरदस्त तरीके से आईना दिखा रहे हैं बल्कि साफ तौर पर अपने राष्ट्रपति से दरकिनार हो रहे हैं, अपने आप को अलग कर रहे हैं। दोस्तों, ट्रंप ने रिपब्लिकन्स को एक ऐसा मौका दिया है जो बहुत वक्त बाद उनको मिला है। दोस्तों, अमेरिका की राजनीति में दो ही पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन, एक डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो रिपब्लिकन्स जो थे लंबे टाइम से एक तरह से सत्ता से बाहर हो गए थे। पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उनको दोबारा चुना नहीं गया, दोस्तों उनकी जगह जो बाइडेन को चुना गया था। और अब जब ट्रंप जीते तो वो अपने दम पर जीते। ट्रंप का एक आइडियोलॉजी है, उनका मागा वोट बैंक है और उनके जो सांसद हैं वो उनके पीछे हमेशा खड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया भर में नेतागिरी का एक सिंपल असूल है, नेता अगर अपने नाम पर किसी को जिता सकता है तो पीछे खड़े रहने वाला उसके पीछे खड़े रहता है, उसका सांसद हो, उसका विधायक हो, उसका पार्षद हो। लेकिन इस बार अलग हो गया है दोस्तों। ट्रंप की लोकप्रियता अमेरिका में ईरान युद्ध की वजह से इतनी गिर गई है कि खुद उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि युद्ध को लेकर अब आगे उनके राष्ट्रपति से वो इत्तेफाक नहीं रखते। दोस्तों, जैसे कुछ खबरें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये रिपब्लिकन्स की एक सांसद हैं, इनका नाम है नैन्सी मेंस। दोस्तों, ट्रंप की पार्टी की सांसद कह रही हैं कि वो किसी भी तरह से साउथ कैरोलिना की, मतलब जहां से वो सांसद हैं, उनके बच्चों को युद्ध में नहीं भेजेंगी, वो इसका सपोर्ट नहीं करती। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक बहुत सक्सेसफुल हैं, मतलब एक तरह से वो तारीफ कर रहे हैं अपनी राष्ट्रपति की, वो बहुत सक्सेसफुल हैं। लेकिन हम वॉशिंगटन को, मतलब अमेरिका को वॉर मशीन में तब्दील नहीं होने देंगे और ईरान में इराक वाले हालात नहीं होने देंगे। दोस्तों, इराक में अमेरिका ने अपने सैनिक भेजे, वहां उसको बहुत कैजुअलिटीज हुई, अंत में क्या हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। इराक में जबरदस्त तरीके से एक अस्थिरता है। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को तो हटा दिया अमेरिका ने, लेकिन वहां वो नहीं कर पाया जो उसकी उम्मीद थी। दोस्तों, और तो और वहां जो सरकार होती है वो ब्रीफिंग करती है अपने सांसदों को, बताती रहती है कि अभी युद्ध में क्या चल रहा है, अभी युद्ध में क्या चल रहा है। वो ब्रीफिंग सुनकर नैन्सी साफ बोल रही हैं, लेट मी रिपीट, आई विल नॉट सपोर्ट ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इन ईरान इवन मोर सो आफ्टर दिस ब्रीफिंग। इस ब्रीफिंग के बाद मैं फिर बता दूं, अब तो मैं किसी भी हाल में अमेरिका के ईरान में अमेरिका की ट्रूप्स भेजे जाने का सपोर्ट नहीं करूंगी। ये ट्रंप की पार्टी की सांसद है, हाउस ऑफ डेमोक्रेट्स, मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी, विपक्ष के सांसदों ने तो पहले ही कह दिया है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति के इस युद्ध के भी खिलाफ है और वहां अमेरिका के ट्रूप्स भेजने के खिलाफ है। लेकिन खुद उनके पार्टी के सांसद भी खुलेआम ये बात बोल रहे हैं। दोस्तों, इस बीच एक जो बड़ी खबर निकल कर आई है, जो एक्चुअली में ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो ये है कि डेमोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा गढ़ है, ये समझ लीजिए ट्रंप का गढ़ है, ट्रंप का संसदीय क्षेत्र समझ लीजिए, फ्लोरिडा। वहां पर एक स्पेशल इलेक्शन हुआ है और वहां ट्रंप की पार्टी को मात देते हुए एक डेमोक्रेट ने, मतलब विपक्षी पार्टी ने पहली बार जो कैंडिडेट बनी थी, उन्होंने जीत हासिल की। दोस्तों, इनका नाम है एमिली ग्रोजरे। तो ये उतना ही बड़ा झटका है जितना आप समझ लीजिए कि बनारस में अगर कोई कांग्रेसी जीत जाए तो, या फिर गोरखपुर में अगर कोई समाजवादी पार्टी जीत जाए तो, मतलब ये कितना बड़ा झटका है। ये वैसा ही है जैसे राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था अमेठी से, मतलब कितने बड़े नेता का कोई गढ़ ही ले ले, ये उस तरह क्या झटका है। मतलब अगर उनकी पार्टी के सांसद उनका विरोध कर रहे हैं तो वो जमीन समझकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष उसमें बढ़त बना रहा है। यहां मैं एक और चीज आपको बता दूं दोस्तों, जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब भी जेडी वांस, जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, दोस्तों ट्रंप के बाद जाहिर तौर पर जेडी वांस को उम्मीद होगी कि वो राष्ट्रपति के कैंडिडेट बने, राष्ट्रपति बने। दोस्तों, तब युद्ध शुरू हुआ था, तब से ये खबर आई थी कि जेडी वांस जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा, मतलब उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो युद्ध के खिलाफ है एक तरह से। दोस्तों, और तो और खबर यह भी है कि अगर कोई बातचीत होती है मीडिएशन की, मध्यस्थता की, तो उसकी अगुवाई भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इसलिए भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस अपने आप को शांति दूत की तरह दिखाना चाहते हैं, और जो आदमी शांति दूत की तरह दिखाएगा वो ट्रंप से कैसे इत्तेफाक रख सकता है। तो ट्रंप के न केवल खुद के उपराष्ट्रपति बल्कि उनकी खुद की पार्टी के सांसद भी कह रहे हैं कि भाई इस युद्ध में से अपने आप को निकालिए और किसी भी तरह से आप वहां पर अपनी ट्रूप्स नहीं भेज सकते। हालत ये है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति की रेटिंग इस वक्त ऑल टाइम लो है।
लगातार वहां पोल्स होते रहते हैं, और इस वक्त जो पोल है दोस्तों, ट्रंप के अप्रूवल रेटिंग जो चल रही है वो इतना लो हिट हुआ है, 36%। मतलब आज तक ट्रंप इतने अनपॉपुलर कभी नहीं थे, कभी भी नहीं थे। पूर्व में जो राष्ट्रपति रहे हैं अमेरिका के, जो बाइडेन, जो कि काफी अपने मतलब कार्यकाल के आखिरी दिनों में काफी अलोकप्रिय हो गए थे, 36% उनकी भी रेटिंग नहीं थी दोस्तों, क्योंकि ईरान में जो युद्ध शुरू हुआ उसकी वजह से वहां फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए हैं अमेरिका में। दोस्तों जब प्राइसेस बढ़ गए हैं तो जाहिर तौर पर वहां पर जो लोग हैं उनको महंगा फ्यूल मिल रहा है। मतलब ये वो लोग हैं दोस्तों जिन्होंने ट्रंप को एक बार चुना था, अब उन्हीं के बीच ट्रंप लगातार अलोकप्रिय होते जा रहे हैं। मतलब अपनी पार्टी के अंदर ट्रंप घिर गए हैं, अपने वाइस प्रेसिडेंट भी उनसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, ऑल ओवर अमेरिका में लगातार उनकी रेटिंग गिर रही है, और इस वक्त ट्रंप पर यही सबसे बड़ा दबाव है। तो ट्रंप जिस तरह के नेता हैं, देखिए वो 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। अमेरिका के संविधान में एक शख्स अगर 2 बार राष्ट्रपति बन गया तो वो दोबारा नहीं बन सकता, उनकी पार्टी का कोई बन सकता है। ट्रंप अब दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनने वाले हैं, तो उनको जो मैक्सिमम मिल सकता था वो मिल गया। लेकिन अगर ट्रंप की रेटिंग ऐसी ही गिरती रही, और मिड टर्म पोल होने वाले हैं नवंबर में वहां अमेरिका में, मिड टर्म पोल में जो विपक्षी पार्टी है डेमोक्रेट्स, उसको बढ़त मिल गई, तो यह भी हो सकता है कि ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस का इंपीचमेंट हो जाए। दोस्तों विपक्ष कर सकता है, वहां का संविधान ऐसा है कि विपक्ष अगर बहुमत में आ गया तो वो उनको इंपीच कर देगा, मतलब उनको पद से बर्खास्त कर देगा, गेट आउट कर देगा उनको। तो अपना कार्यकाल भी ट्रंप पूरा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों वो ट्रंप जिन्होंने ईरान पर हमला किया रिजीम चेंज के उद्देश्य से, अब ट्रंप के सामने खुद अमेरिका में रिजीम चेंज का संकट खड़ा हो गया, खुद उनकी कुर्सी जा सकती है, और यही किसी भी नेता को सबसे ज्यादा डराता है कि उसकी कुर्सी खतरे में ना पड़ जाए। यही वजह है कि ट्रंप हर हाल में युद्ध को समाप्ति को ले जाना चाहते हैं, और इसके लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। देखिए वो ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि हम अपने ट्रूप्स ग्राउंड पर भेज रहे हैं, वो ईरान पर बातचीत का दबाव बना रहे हैं, बातचीत के लिए उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट को आगे किया हुआ है, अपनी जनता को खुश करने के लिए वो तमाम तरह के बयानबाजी दे रहे हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि ईरान ने उनको एक सजेशन दिया है, उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी कंट्री के मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाइए। मतलब आप सोचिए ट्रंप किस लेवल पर कॉन्फिडेंट हैं कि वो अपनी जनता के बीच कह रहे हैं कि ईरान उनसे कह रहा है कि आइए हमारे देश के सुप्रीम लीडर बन जाइए। खैर दोस्तों नेता ऐसा ही होता है, लेकिन ये भी बात सही है कि किसी भी तरह से ट्रंप के जो वॉर स्ट्रैटेजीज हैं वो भी नहीं चाहेंगे कि ट्रंप इस युद्ध में अमेरिका को और फंसाएं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त जो अमेरिका को क्षति हुई है ना वो फिलहाल मतलब काफ़ी बड़ी है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर बताती है दोस्तों कि अमेरिका के जो बेसेस थे गल्फ में, इससे उसको इतना नुकसान हुआ है, करीब 13 मिलिट्री बेसेस जो हैं खाड़ी देशों में अमेरिका के, वो इस लेवल पर खत्म हो गए हैं कि वहां पर काम करने वाले जो लोग हैं ना, एम्प्लॉइज हैं अमेरिका के, उनको होटल वगैरह में रहकर काम करना पड़ रहा है। वो इतने खत्म हो चुके हैं, इतना नुकसान हो गया है कि वहां वो बैठकर काम भी नहीं कर सकते। और कुवैत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जो कि ईरान के सबसे करीब है, वहां सबसे बड़े बेसेस थे अमेरिका के, वहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है अमेरिका को। तो ऑलरेडी जो उनकी एसेट्स थी वो उनको नुकसान पे हैं। जो ट्रूप्स दुनिया भर में उन्होंने डिप्लॉय की थी उनको बुलाकर यहाँ पर एक तरह से डिप्लॉय कर रहे हैं। तो ये सब कुछ स्ट्रैटेजिकली भी अमेरिका के लिए खतरनाक है, क्योंकि आपने दुनिया भर से खास तौर पर चीन को काउंटर करने के लिए जहां पर अपनी ट्रूप्स डिप्लॉय की थी, वहां से आप बुला रहे हैं, तो चीन को ताइवान के लिए आप मौका दे रहे हैं ना। तो ये पूरी जो दुनिया भर में अमेरिका ने अपनी जाल बिछाया हुआ है ट्रूप्स का, मिलिट्री बेसिस का, ये उसको एक तरह से खतरे में डालता है, अमेरिका की स्ट्रैटेजिक पोजीशन को खतरे में डालता है। तो अमेरिका के हित में है ये, अगर उसको वर्ल्ड लीडर बने रहना है तो इस वक्त वो इस युद्ध से अपने आप को निकाले। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।